हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारा ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो या तो और जो भी अदर एग्जाम रहता है, तो वो सब चीज़ के लिए हमारा करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्व मानवीय दिवस हर वर्ष, ठीक है, विश्व मानवीय दिवस हर वर्ष कितने अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कितने, या तो लिख लेना इसको कब मनाया जाता है, हर वर्ष कब कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विश्व मानवीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और देखो इसके बारे में क्या, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। और ये मानवीय दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। ठीक है, तो ये मानवीय दिवस मानवीय कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और दुनिया भर में मानवीय कारणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो इसलिए ये इस दिवस को मनाया जाता है मानवीय दिवस के रूप में। ठीक है, और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 2009 में। ठीक है, 2009 में इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था। और इसका महत्व क्या है, तो जो ये मानवीय दिवस मनाया जाता है उसका महत्व क्या है, तो ये यहाँ पे भी बताया गया इसका उद्देश्य, लेकिन यहाँ पे और दिए है। यह उन मानवीय कार्यकर्ताओं की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने संघर्षों, आपदाओं और संकटों से प्रभावित लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवाई या तो घायल हुए। ठीक है, तो ये उनकी स्मृति में इसको मनाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मानवीय दिवस मनाने का, ठीक है, मानवीय दिवस मनाने का मेन पर्पस क्या, मतलब या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसको किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप का बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 19 अगस्त 2003 में। ठीक है, 19 अगस्त 2003 में बगदाद इराक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बम विस्फोट की याद दिलाते हैं। ठीक है, जिसमें इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो, ठीक है, सहित ये 12 लोगों की वहां पे मृत्यु हुई थी। ठीक है, जहाँ पे ये बगदाद में ये बम विस्फोटक हुई थी ना, वहां पे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पे वहां पे। ठीक है, और देखो इसको वर्ल्ड स्टेट पर इसको ये क्या बोला जाएगा, इसको इस्टेब्लिश्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड नहीं, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे 19 अगस्त को जो मानवीय डे के रूप में बनाया जाता है, तो उसको वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेट मतलब वर्ल्ड लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र और मानवीय साझेदारों द्वारा। ठीक है, और उसके बाद 2000 यहाँ पे 26 में बोला है, 2026 में 19 अगस्त 2026 जो कि वेडनेसडे था, तो उस दिन ये वाला डे यहाँ पे मनाया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है, जिसमें अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम लेवल, ठीक है, या तो लाइफ टाइम कैटेगरी किसे दिया गया। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार ये लाइफ टाइम कैटेगरी होता है, मतलब यहाँ पे ये अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया अभी 2025 में, तो ये एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। ठीक है, तो जो कि खेल मंत्रालय ने यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इसकी घोषणा की है, तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये आई अरुमै, ठीक है, आई अरुमैनायागम को यहाँ पे प्रदान किया गया, मतलब इसको दिया गया है। ठीक है, देखो ये इस अवार्ड का नाम क्या है, तो ये है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और इसकी विजेता कौन है, तो ये है आई मैनागम। ठीक है, आई मैनागम। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो जो ये यहाँ पे अवार्ड मिला है वो, तो ये स्पोर्ट्स से में यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें ये अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी अचीवमेंट क्या है, तो ये देखो ये 1962, ठीक है, 1962 एशियाई खेलों में
गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य कौन यहाँ पे? आई अरुमैनायगम, ठीक है, आई अरुमैनायगम। और इनकी और कुछ कुछ अचीवमेंट है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो ये 1964, ठीक है, 1964 AFC एशियन कप में उप विजेता रही है भारतीय टीम का हिस्सा था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो अवार्ड दिया है उनका पर्पस क्या है? तो ये खेलों में आजीवन योगदान और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को यहाँ पे सम्मानित करता है। और इसको नियमित अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। देखो जो यहाँ पे रेगुलर अर्जुन पुरस्कार अवार्ड रहता है 2025 में, ठीक है, वहां पे 17, ठीक है, 17 खिलाड़ियों का यहाँ पे चयन किया गया है जो कि अभी 2025 में किया गया था उसमें। और इसमें खेल रत्न 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए यहाँ पे तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 1961 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है, ये अर्जुन पुरस्कार का। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना की मानद जनरल, अब यहाँ पे मानद जनरल क्या होता है? देखो ये एक टाइप का स्पेशल ऑनर रहता है, ठीक है, ये स्पेशल ऑनर है, ठीक है, जो किसी दूसरे देश द्वारा, ठीक है, जो किसी देश द्वारा दूसरे देश की सेना की प्रमुख को इसमें दिया जाता है तो उसको बोला जाता है मानद। इसको बोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या होता है, ये मानद जनरल तो एक स्पेशल टाइप का ये ऑनर है, ठीक है, जिसको किसी देश के, ठीक है, किसी देश द्वारा दूसरे देश के सेना के प्रमुख को यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बात यहाँ पे भारत और नेपाल वाली बात है ये, ठीक है, जहाँ पे जो नेपाल से इसको भारत के जो धीरज सेठ है उनको ये दिया गया मानद जनरल, ठीक है। तो ये किस देश की सेना की मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल से, ठीक है। इस अवार्ड का नाम क्या है? तो ये नेपाली सेना के मानद जनरल, ठीक है, ये आपका अवार्ड है या तो आप रैंक भी बोल सकते हो। इसको किसको ये वाला रैंक यहाँ पे दिया गया है? तो ये भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे कौन है? तो ये जनरल धीरज सेठ, इनको ये रैंक दिया गया है, ठीक है, ये मानद जनरल का। ये कौन से देश से रिलेटेड है? तो ये नेपाल से है। और एक यहाँ पे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ठीक है, यहाँ पे नेपाल की, ठीक है, नेपाल के ये प्रेसिडेंट है, कौन है? तो ये राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जिसके द्वारा उनको ये रैंक यहाँ पे दिया गया है मानद जनरल का, ठीक है, जनरल धीरज सेठ को। और देखो यहाँ पे ये 17 अगस्त 2026 को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, या तो ये रैंक इनको प्रदान किया गया है। इसका लोकेशन क्या है? तो ये शीतल निवास काठमांडू, काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, ठीक है, ये नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और ये नेपाल की सेना प्रमुख, ठीक है, यहाँ पे तो ये बताया गया है कि जो भारत है उनके सेना प्रमुख कौन थे? थल सेनाध्यक्ष, तो ये जनरल धीरज सेठ। और यहाँ पे नेपाल की कौन है? तो ये है अशोक राज सिंहदेल, ठीक है, जनरल अशोक राज सिंहदेल। और इसका इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे दिया गया और इसकी स्टार्टिंग 1950 से किया गया है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये भारत और नेपाल द्वारा एक दूसरे की सेना प्रमुखों को यहाँ पे मानद जनरल रैंक प्रदान करने की लंबी समय से चली आ रही इस परंपरा का ये हिस्सा है। और यह परंपरा यहाँ पे कब से स्टार्ट किया गया है? तो ये 1950 से ये स्टार्ट किया गया है मानद जनरल यहाँ पे जो रैंक है उसको देने का, प्रदान करने का, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोले, 75 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हुआ?
तो ये चंद्रशेखर वाइस शिल्पी, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो ये कौन कौन सी ऐसा इन, ठीक है, तो देखो इनका नाम क्या था, तो चंद्रशेखर वाइस शिल्पी, जो कि 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। और इनका प्रोफेशंस क्या था, तो ये मूर्तिकार थे और ये मास्टर शिल्पकार थे, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कलबुर्गी, जो कि कर्नाटक में है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, कक्केरा एक गांव है, ठीक है, जो कि यादगीर जिला के अंडर में आता है। ये कहाँ में आता है, कर्नाटक में। और इसकी विशेषज्ञता ये क्या हुआ है यहाँ पे, पारंपरिक लकड़ी, पत्थर और पंच लोहा मूर्ति कला, ठीक है। ये इनसे ये अपनी मूर्तियां बनाते थे, ठीक है, ये इनके लिए ये प्रसिद्ध थे। ये शास्त्रीय भारतीय मंदिर वास्तुकला में निहित पारंपरिक मूर्तिकला विरासत का संरक्षण, ठीक है, ये इनकी कलात्मक केंद्र का एक हिस्सा है। और ये कार्य से जुड़ा क्षेत्र, ठीक है, ये कल्याण कर्नाटक इस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे कार्य भी किए हैं। और उनको वे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूर्तिकार थे, ठीक है। जो ये चंद्रशेखर वाइस शिल्पी है, वो यहाँ पे नेशनल अवार्ड विनिंग स्कल्प्टर, ठीक है, मूर्तिकार को क्या बोला जाता है, स्कल्प्टर, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये नेशनल अवार्ड विनिंग स्कल्प्टर, ठीक है, ये इस ऑनर से ये सम्मानित भी है। फिर इसके बाद अगस्त, ठीक है, अगस्त 2026 में, ठीक है, अगस्त 2026 में स्पेस एक्स के 2 फाल्कन 9 प्रेक्षणों के बीच कितना समय अंतराल था, तो ये 38 मिनट्स यहाँ पे उसका समय अंतराल था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉन्च किया है, तो ये कैप कैनावरल फ्लोराइड से ग्लोबलाइस्टर, जो कि 2 आवर मिशन है। और इसमें सेकेंड लॉन्च की क्या है, ये वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से, ठीक है, जो कि USSF 366 है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये सब इसका जो ये टाइम है, गैप टाइम जो 38.5 है, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये 15 अगस्त 2026 को, ठीक है। इसको लॉन्च करने का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये 2 SpaceX ऑर्बिटर लॉन्च के बीच सबसे कम अंतराल था, ठीक है। ये दोनों ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, कैप कैनावरल फ्लोराइड से ग्लोबलास्टर 2 आवर मिशन, और यहाँ पे वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे कम अंतराल वाला एक स्पेस एक्स ऑर्बिटल है, जिसका लॉन्च यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, तो ये 65 मिनट्स था, ठीक है। जो इनका टाइम था वो क्या था, 65 मिनट, और अभी कितना है, 38.5 मिनट, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगस्त 2024 में ये बनाया गया था। भारत का कौन सा शहर, ठीक है, भारत का कौन सा शहर 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की मेजबानी कर रहा है, तो ये नई दिल्ली कर रहा है, ठीक है। और इसका वेन्यू क्या है, तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है, जो कि ये नई दिल्ली में है, इसकी मेजबान सिटी है। और कब से कब तक ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो 17 to 23 अगस्त तक, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन है, तो ये 13th एडिशन है, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये 13th एडिशन है। और भारत ने इससे पहले यहाँ पे कब भारत ने कब फिर इसके पहले होस्ट किया था, तो ये हैदराबाद में होस्ट किया था 2009 में, ठीक है। होस्ट सिटी ये हैदराबाद थी 2009 की। अब यहाँ पे क्या बोला, चैंपियनशिप 17 वर्षों बाद भारत में वापस आयोजित हुई है, ठीक है। ये देखो, ये 2009 के बाद यहाँ पे 2023 में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 17 ईयर्स बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस
2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने कंटिन्यू जीता है। ठीक है, अभी प्रीवियस में भी इन्होंने ही जीता था 2025 में, 2026 में भी जीता है। और इनकी टीम, ये टीम लिक्विड है जिसकी विनर क्या थी? तो ये मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, और ये किसकी विजेता थी? तो स्पोर्ट्स चेस वाली इसकी विजेता थी मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और इसका और इसके अपोजिट टीम कौन थी? तो ये बेलारूस के डेनी ठीक है, डेनिस लजाविक, ये इनके अपोजिट में थे। इनका फाइनल रिजल्ट क्या है? तो ये कार्लसन ने लजाविक को, ठीक है, कार्लसन ने लजाविक को 2-0 सेटों से हराया, जिसमें दोनों सेट, ठीक है, 3-1 3-1 रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? जो इनका परफॉर्मेंस था, ठीक है, कार्लसन पूरे टूर्नामेंट में अजेय है, मतलब ये हारे ही नहीं है, ये बताया है। ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है, वो प्राइज मनी कितनी है इसकी? तो यहाँ पे कितनी है? तो $2,50,000। ठीक है, इनकी प्राइज मनी है, जो कि कहाँ पे ये गेम कहाँ पे हुआ है? तो ये पेरिस में हुआ है, जो कि फ्रांस की कैपिटल्स है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये कार्लसन चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स, ये चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें इन्होंने कंटिन्यू 2 बार ये इसके विनर हुए हैं। फिर उसके बाद जल जीवन मिशन में, ठीक है, जल जीवन मिशन ने क्या बोला इसमें? जल जीवन मिशन ने 2026 में, ठीक है, 2026 में 7 वर्ष पूरे किए। इसे किस वर्ष शुरुआत किया गया था? 2019 में, तभी तो अभी तो स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पे 2026 में। ठीक है, और इसको स्टार्ट कब किया था? ये 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, और इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसका यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये इसके अंडर में आता है। और इसका मेन पर्पस क्या है? तो ये हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना इनका मेन पर्पस है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग इनिशियल रूरल टॉप कवरेज है, ये 2019 में, ठीक है, 2019 में यहाँ पे 3.23 करोड़ परिवार ने, ठीक है, यहाँ पे 16.75% ने इसका लाभान्वित भी किया है। ठीक है, मतलब इसका लाभ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोमानिया के पहले और एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अभी बंद कर दिया गया है? ठीक है, तो उसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? रोमानिया के पहले और एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम, तो ये क्या है? शेनारवडो परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है। तो ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है? रोमानिया से। ठीक है, और ये इसका लोकेशंस क्या है? तो सेरनावाडा, जो कि कॉन्स्टांटा काउंटी। और ये रिएक्टर, ठीक है, ये 2 ऑपरेशनल CANUD-6 रिएक्टर, उसकी कैपेसिटी क्या है? तो ये पूरा संयुक्त रूप से यहाँ पे इसमें लगभग 1413, ठीक है, मेगावाट कम यहाँ पे ये संयुक्त रूप से लगभग इसकी कैपेसिटी क्या है? तो 1413 मेगावाट। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। और इसका ऑपरेटर, तो ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रिका, ठीक है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिका इसके ऑपरेटर है। 2026 में इसको बंद करने का रीजन क्या है? तो ये गंभीर सूखे के कारण डेन्यूब नदी का जल स्तर बहुत कम हो गया था, इसलिए इनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, और इसका बिजली में इसका योगदान क्या रहा है? तो ये सामान्यतः रोमानिया की लगभग 20% बिजली की आपूर्ति यहीं से होता था। ठीक है, जहाँ पे सेरनावोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहां से होता था। रोमानिया की पूरा 20% इलेक्ट्रिक यहीं से ही आपूर्ति किया जाता था।
फिर उसके बाद क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के सम्मेलन UNCCD का COP17 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो मंगोलिया में किया जा रहा है, ठीक है, COP17। और जिसका ये इवेंट का नाम क्या है, तो ये UNCCD COP17, जिसकी होस्ट कंट्री कौन सी है, मंगोलियन, और इसका होस्ट सिटी क्या है, उलान बटार, ठीक है। और ये कब से कब तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये 17 से 28 अगस्त तक, जो कि 2026 में भी। इसकी थीम क्या है, और भूमि का पुनर्स्थापन और आशा का पुनर्स्थापन। और इसमें कुछ फोकस्ड फोकस है, तो ये क्या क्या है, इसके फोकस में क्या क्या है, तो ये भूमि पुनर्स्थापना और सूखे से लचीलापन, टिकाऊ भूमि प्रबंधन, चारागाह और खाद्य प्रणालियां, ठीक है। और इसका विशेष महत्व क्या है कि ये मंगोलिया पूर्वी और मध्य एशिया में UNCCD COP की मेजबानी करने वाला फर्स्ट देश है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये आज का क्लास है वो आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।